तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है अपनी क्वांट्स की फुल सीरीज में। एवरेज पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 6 तक का हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 7 की। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 से लेकर के 6 तक का नहीं देखा है तो एक रिक्वेस्ट है कि पहले उसको देख लीजिए, तब आगे की बात आप लोगों को समझ में आएगी। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये आप लोगों को दिया था मैंने एज अ होमवर्क। तो एक सेकंड इसको सही कर लूं मैं सबसे पहले। हाँ, तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा, ये कह रहा है एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास 1 इज 10 ईयर्स। ठीक है, यानी एक क्लास में 40 बच्चों की जो औसत उम्र है वो कितनी है? वो 10 साल है। तो 40 बच्चों की जो औसत उम्र है वो कितनी है भैया? तो वो 10 साल है, 10 ईयर्स है। फिर यहां पर कह रहा है एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इन क्लास 2 इज 12 ईयर। तो क्लास 2 के 30 बच्चों की जो औसत एज है वो कितनी है भाई? तो वो कितनी है? तो वो 12 साल है। तो वो 12 साल है। अब अगर हम यहां पर देखें तो हम इसका रेशियो बना सकते हैं। ये 0 से 0 कट गया और हमें पूरे इन सब का एवरेज हमें निकालना है, यानी यहां पर क्या एवरेज आएगा ये हमें बताना है। तो हमने एवरेज मान लिया कि 10 साल एवरेज है। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया? ये आ गया 0। यहां पे कितना आ गया? यहां पे आ गया भाई 10 साल के हिसाब से 12 कितना हो गया? प्लस का 2। प्लस का 2 कितने लोगों पे? तो 3 बच्चों पे। तो यहां पे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 4 3 7। तो 6 अपॉन 7 यहां पर हो जाएगा। तो 6 अपॉन 7 कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा 0.60 हो गया। 7 8 56, 40 आ गया। तो 7 पंचे 35, फिर 5 आ गया। इतना ठीक है, इतना उठा करके इसमें जोड़ दो। तो अगर 10 सालों में हम 0.85 जोड़ देंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 10.85 और यही हमारा आंसर है। 10.85 ही हमारा आंसर है। 10.85 बोले तो डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आप लोगों ने शुरू से इस सीरीज को नहीं देखा है तो शुरू से देख लीजिए। थोड़ी मेरी तबीयत नहीं सही थी इसलिए मैं इसको अभी तक पूरा नहीं कर पाया, वरना अभी तक हम लोगों के 2 चैप्टर्स पूरे हो गए होते। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एवरेज एज ऑफ 81 रिजल्ट इज 54, यानी 81 रिजल्ट का जो एवरेज एज है वो 54 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 59 रिजल्ट इज 52। एवरेज ऑफ लास्ट 21 रिजल्ट इज 60। 60वां रिजल्ट बताओ। तो शुरू के 59 रिजल्ट जो हैं उनकी एवरेज एज कितनी है? उनका एवरेज कितना है भाई? 52 है। फिर आखिरी के जो 21 रिजल्ट है उनका एवरेज कितना है? तो उनका एवरेज 60 है। हमें बताना है क्या? हमें बताना है 60th वाला कितना होगा। ये 60th है, यानी ये सिर्फ एक आइडेंटिटी है। ये 59 नंबर, 21 नंबर, ये 60वां नंबर है और इसका एवरेज हमें बताना है क्या होगा। अगर सारे के सारे 81 रिजल्ट का एवरेज 54 है, सारे के सारे 81 रिजल्ट का एवरेज कितना है? 54 है। तो कंपेयर कर लो भाई। 54 से 52 माइनस का 2 है, कितने पर? 59 पर। ठीक है, अभी इसको ऐसे खाली छोड़ दो। 54 और 60 प्लस का 6 है, कितनों पर? तो 21 लोगों पर। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 18, यानी माइनस का 118। 6 कम से 6 दूनी 12, यानी प्लस का 126। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा प्लस का 8। प्लस का 8 आएगा यहां पर, और प्लस का 8 है तो बैलेंस करने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा? तो इसको होना पड़ेगा माइनस का 8। माइनस का 8 किस पे? एवरेज पे। तो 54 माइनस 8 इसका आंसर आ जाएगा। 54 माइनस 8 कितना होता है भैया? 42। ये हमारा आंसर। 42 हमें कहां दे रखा है? सॉरी, 54 माइनस 8 होता है 46। 46 हमारा आंसर। तो 46 हमें कहां दे रखा है? सी ऑप्शन। तो देख रहे हो डिविएशन का मेथड लगा करके, डिविएशन का पैटर्न लगा करके हम कितना आसानी से सारे काम करे ले रहे हैं, है ना। तो जितना जरूरी आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ही जरूरी आपके लिए इस मेथड, इस सॉल्यूशन को भी समझना है। 48 वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49, लास्ट 6 रिजल्ट इज 52। पहले 6 रिजल्ट का जो एवरेज है वो कितना है भैया? तो वो 49 है। पहले 6 रिजल्ट का जो एवरेज है वो कितना है? तो वो 49 है। आखिरी 6 रिजल्ट का जो एवरेज है वो कितना है? तो वो 52 है। और पूरे 12 रिजल्ट का जो एवरेज है, 11 रिजल्ट का जो एवरेज है वो कितना है? तो वो है 50। मान लो 11 नंबर है हमारे पास,
जिसमें से पहले 6 का एवरेज इतना है, आखिरी 6 का एवरेज इतना है, और पूरे 11 नंबर का एवरेज इतना है। अब आप कहोगे 6 6 12 है। हाँ, तो यहां मिडिल टर्म 2 बार लिया गया है। ठीक है, मिडिल टर्म जो है यहां 2 बार लिया गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका एवरेज कितना है भाई? तो पहले 6 का एवरेज कितना है? 49 है। और फिर यहां पर देखो तो 6 7 8 9 10 और 11, और आखिरी 6 डिजिट का नंबर जो एवरेज है वो कितना है? तो वो 52 है। और पूरे 11 नंबर का जो एवरेज कितना है? वो 50 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पर देखें तो 50 में से 49 यानी -1, 50 में 52 यानी +2, कितने नंबर है भैया? तो 6 नंबर है। कितने नंबर है? तो 6 नंबर है। तो माइनस का 6 और प्लस का 12, तो ये कितना बनेगा? तो ये बनेगा प्लस का 6, प्लस का 6, प्लस का 6 उठा करके इसमें जोड़ दो, तो 50 + 6 कितना आ जाएगा? 56। 56 हमारा सही जवाब, 56 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे कौन सा मेथड लगा रहे हैं? हम लोग यहां पे वो मेथड लगा रहे हैं जो हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा था, जिसका नाम है डिविएशन मेथड। कौन सा मेथड लगा रहे हैं? डिविएशन मेथड लगा। ठीक है, चलो भैया 49 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहले 45 रिजल्ट का जो एवरेज है वो 23 है, पहले 22 का 18, वही सेम क्वेश्चन है। तो पहले 22 का जो एवरेज है वो कितना है भैया? तो वो 18 है। अंतिम 22 का एवरेज कितना है? तो वो है 21। अब आप कहोगे 22 22 44 होता है, और हमें क्या बताना है? हमें 23वें वाले का बताना है। अच्छा, ये यहां पे एक नंबर होगा 23वां, ये अपने आप में इंडिविजुअल एक नंबर है, और अगले 22 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है? 21 है। और कह रहा है कि पूरे 45 रिजल्ट का जो एवरेज है वो कितना है? तो वो 23। तो यहां पे याद रखना, यहां पे हमेशा पूरे, जो पूरा होता है ना, उसका एवरेज लिखते हैं। तो आप देखो यहां पर 23 में 18 यानी 5 की कमी है, 23 में 21 यानी 2 की कमी है, 5 की कमी है 22 में यानी माइनस का 110, 2 की कमी है 22 में यानी कि माइनस का 44। तो माइनस का 110 और माइनस का 44 अगर इन दोनों को मिलाओगे तो ये बनेगा माइनस का 154। तो बैलेंस करने के लिए इसको होना पड़ेगा प्लस का 154, और प्लस का 154 किस पे? तो इस पे। तो क्या आंसर आ जाएगा? 23 प्लस का 154 यानी 4 3 7 5 2 7 और 1, तो 177 कहां पर है? यहां पर। कहीं पर हम लोग कोई भी लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बेसिक्स अप्रोच लगा रहे हैं, वही जो हम लोगों ने पढ़ा है, और डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। यहां पर कह रहा है पर्सन को, एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिसका औसत भार कितना था? 300 ग्राम था। फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिसका औसत भार 400 ग्राम था। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेट का औसत भार निकाले। या तो हम एक काम करें, 4 को 300 से, 8 को 400 से गुणा करें, जोड़ें, और 4 8 12 कर दें, लेकिन वो काम हम लोग यहां नहीं करेंगे। हम लोग यहां डिविएशन लगाएंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? 1, यहां पर क्या हो जाएगा? 2, है ना। याद रखिएगा, आप डेटा का हमेशा एवरेज, डेटा का हमेशा रेशियो आप ले सकते हो, एवरेज का रेशियो मत ले लेना अभी। ठीक है, तो अब अगर यहां पर देखो तो हमने मान लिया, हमने एवरेज मान लिया कितना है? 300। हमने एवरेज मान लिया कितना है? 300। तो अगर 300 एवरेज है तो ये 0 हो गया, 300 एवरेज है तो ये 100 की बढ़त पर आ गया। 100 की बढ़त पर कितने लोगों पर आया? 2 लोगों पर, यानी 200। और ये 200 कितने लोगों में बटेगा? तो 2 1 यानी 3 लोगों में बटेगा। तो क्या आंसर आएगा? 66.66। ये उठा करके इसमें जोड़ दो, तो 300 में जोड़ दो 66.66, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 366.67। तो 366.67 यानी कि बी ऑप्शन। जिसकी हल्की सी भी प्रैक्टिस होगी वो ये तुरंत कर लेगा। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं एसएससी जीडी का, मैथ्स का और रीजनिंग का पेपर आप लोगों को करवा रहा हूं, कितनी आसान तरीके से मैं सोल्यूशन वहां पर आप लोगों को बता रहा हूं। एक बार उस चीज को जरूर देखो और वो टेक्निक अपने अडेप्ट करने की सोचो, तभी आप कर पाओगे लाइफ में कुछ जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। 51 वाला हमारा क्या कह रहा है? कह रहा वस्तुओं का औसत भार, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलो है। ठीक है, यदि इनमें अन्य वस्तु एक्स का भार शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो 25 वस्तु है हमारे पास,
और उनका औसत भार कितना है भैया 50। एक और आ गया एक्स आ गया, और एक्स के आते ही कुल औसत 500 ग्राम बढ़ गया, यानी पहले 50 किलो था, अब कितना हो गया 50.5। तो हमें एक्स का मान निकालना है। तो ये बताओ, ये 50.5 से ये क्या है, तो ये कहोगे सर आप 0.5 की कमी है। कितने लोगों पर है, 25 लोगों पर है। 25 लोगों पर 0.5 की कमी है, यानी माइनस का 12.5 है। अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 12.5। और ये प्लस का 12.5 किस पर होगा, तो एवरेज पर होगा। देखो वही काम बार बार, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं आपके, ठीक है, एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 50.5 प्लस 12.5, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 5 5 10, 3 और 6, यानी कि 63 हमारा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। 63 हमारा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, एक बार चेक कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है 6 बच्चों का भार 17.5 किलो है। तो 6 बच्चों का भार जो है, 6 चिल्ड्रन का जो भार है वो 17.5 किलो है। इनमें से 5 बच्चों का व्यक्तिगत भार दे रखा है, तो छठवें का क्या होगा। तो पहले टोटल यहां पे निकाल लो, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 17.5 गुणा 6, पॉइंट हटाओ, अपॉन में 10 लाओ, 5 से 2 बार में गया, 5 से गया 3, और 5 35 बार में, 2 से गया 3 बार में, 35 दिया 105। कुल भार हमारा आ गया 105। अब 5 जो बच्चों का भार दे रखा है वो कितना दे रखा है, 14 19 23 21 13। जोड़ो भाई, 9 4 13, 13 3 16, 16 1 17, 17 3 20, 2 कैरी लग गया, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, तो 90। तो ये आ गया 90 और 105, यानी कितने की कमी आ गई यहां पर, 5 और 10 15, यानी जो एक बच्चा बचा है उसका भार कितना होगा। तो ये आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, इजी क्वेश्चन है ना, ये तो बड़े आराम से हो जाता। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। 53 वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है। 39 किलो वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया है, नया औसत क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 42 लड़कों का औसत वजन कितना है, 41 है। तो हम सबसे पहले टोटल निकालेंगे, 42 इंटू 41। तो निकालो जरा, 42 इंटू 41। तो यहां पर 2 4 4 दूनी 8, तो 12 4 चौक 16 और 1 17, यानी 1722 हमारा यहां पर, 1722 हमारा यहां पर। फिर कह रहा हूं 39 किलो का वजन वाला लड़का एक कक्षा में शामिल हो जाता है। तो 39 किलो के वजन वाला लड़का कक्षा में शामिल हो जाता है। 9 2 11, 3 2 5 और 1 6, यानी 1761। अब इतना हो गया। फिर यहां पर हमें क्या करना है, तो पहले से एक उपस्थित बच्चा जिसका उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो डाल दिया। तो 43 किलो सही है, 34 किलो गलत है। और अपॉन में यहां पर पहले 42 बच्चे थे, अब 43 बच्चे हो गए, क्योंकि एक लड़का और भी तो जुड़ा ना। तो ये हमें सॉल्व करना है यहां पर। तो 1761 में अगर यहां पर देखो तो 4 6 3 9, यानी 1761, 34 6 और 3 9, यानी प्लस 9 बटे 43 यहां पर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1770 बटे 43। और 1770 बटे 43 को अगर तुम करोगे तो कितनी बार में जाएगा, जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 3 9, और नहीं 4 बार में जाएगा। 4 3 12, 4 चौक 16 और 1 17, यानी 172, यानी 4 बार में जाएगा। तो 4 3 12, 4 चौक 16, 172, 172 मतलब 50, 50 बचा, यानी 41, 41 समथिंग कुछ आएगा। 41 से केवल एक ही ऑप्शन आ रहा, सी ऑप्शन। ठीक है, 41 से केवल एक ही ऑप्शन आ रहा, सी ऑप्शन। भाई देखो, एवरेज बना ही है कि हम कैलकुलेशन करें, वो तो कुछ कुछ ट्रिक लगा देते हैं जिसकी वजह से बच जाते हैं, हालांकि बचने का कोई चांस नहीं होता एवरेज में। ठीक है, 54 वाला क्वेश्चन भैया करते हैं। 54 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे नजर मारो एक बार।
यहां पर क्या कह रहा है, 5 व्यक्तियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है, इनमें से 4 व्यक्ति, तो बिल्कुल सही, वैसे ही 76, 76 गुणा 5 करो, सबसे पहले 76 गुणा 5 करो, 76 का आधा कितना होता है, 2/3 6 और 2 अट्ठे 380 ग्राम आ जाएगा, 380 किलोग्राम आ जाएगा। फिर 72, 74, 75 और 81, 5 1 6 4 10 10 2 12, 9 7 16 16 7 23 23 7 30, 302। कितने का अंतर आ रहा निकाल दो, 78 का अंतर आ रहा, यही हमारा आंसर है। 78 का अंतर आ रहा, यही हमारा आंसर। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन, एनटीपीसी का। 55वां क्वेश्चन भैया करते हैं। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है, यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो 30 तो हमारे क्या है भैया, बच्चे हैं, और 30 बच्चों का भार कितना है, तो उनका भार है 25 किलोग्राम। एक हमारी टीचर है, और टीचर का भी भार अगर शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 2 किलो से बढ़ जाता है, यानी जो 25 था वो कितना हो गया, 27 हो गया। तो यानी यहां पर कितने की कमी आ गई, 2 की कमी, कितने बच्चों पे, 30 पर, यानी -60 आ गया। इसको पूरा करने के लिए ये +60 होगा, +60 किस पे होगा, 27 पर होगा, 87 हमारा आंसर है। कैसे, 60 + 27 = 87। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी कक्षा के 29 विद्यार्थियों का औसत भार 48 किलोग्राम था, यानी कक्षा अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार इतना बढ़ जाता है। तो 29 तो हमारे पास थे बच्चे, और उनका भार कितना था, 48 किलोग्राम। अगर एक अध्यापक को जोड़ दिया जाए तो भार 0.5 से बढ़ जाता है, यानी पूरी क्लास का भार अब हो गया 48.5। तो यहां पे कमी कितने की आ गई, 0.5 की, कितने बच्चों पर, 29 बच्चों पर। 29 का आधा करो, 2 1 2, 2 चौके यानी 14.5। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 14.5। 14.5 किस पे, इस पे 48 4 52 10 62.55 63। 63 हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। इन दोनों को जोड़ दो, वही हमारा आंसर है। बार बार देखो एक ही काम कर रहे हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 57 वाला क्वेश्चन, ये रीड करो जरा। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, बस यहीं तक था, बाकी अगली क्लास से देखेंगे। कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है, ठीक है भाई। तो 30 बच्चों का औसत वजन जो है वो कितना है, तो वो है 15 किलो। कक्षा अध्यापक का भी वजन शामिल कर दिया जाए तो औसत 1 किलो से बढ़ जाता है, एक टीचर का भी शामिल कर दो तो औसत 16 हो जाता है। तो कक्षा अध्यापक का वजन निकाल लो, 16 से 15 यानी एक की कमी कितने पर, 30 पर, तो यानी माइनस का 30, तो बैलेंस करने के लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 30। प्लस का 30 किस पे, इस पे, तो 30 + 16 46 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, कल हम लोग यहीं से ही शुरुआत करेंगे अगली क्लास में। सो टिल देन बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि अगला चैप्टर आप कौन सा शुरू करना चाह रहे हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।